Assalamu alaikum class 9 exercise 9.3 question 6 the vertices of a triangle are P, R, Q and R. Show that the length of the line segment joining the midpoints of the line segments P, R and Q R is half of PQ. इस क्वेश्चन का सबसे पहले कॉन्सेप्ट आपको मैं समझा दूँ कि कॉन्सेप्ट क्या है। यहाँ पे हमें एक ट्रायंगल कंसिडर करनी है, एनी ट्रायंगल आइसोसेलेस के लिए एक रैंडम मैं ड्रॉ कर रही हूँ। ट्रायंगल की टाइप पे नहीं जा रही, सिर्फ एक शेप ट्रायंगल की मैंने ड्रॉ की है। इसमें P, Q एंड R तीन हमें वर्टिसेस गिवन है और शो करना है दी लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट। एक ऐसा लाइन सेगमेंट है, उसकी लेंथ देखनी है। लेंथ देखनी है मतलब डिस्टेंस देखना है, डिस्टेंस फार्मूला। तो लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट्स। एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जो ज्वाइन कर रहा है मिड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट्स। कौन सा लाइन सेगमेंट है? पी आर एंड क्यू आर। पी आर एंड क्यू आर के मिड पॉइंट्स, यानी यहाँ पे हम एक चीज़ें पता चली, ये पी आर का मिड पॉइंट है और क्यू आर ये वाली साइड पे ये पी आर क्यू आर का जो लाइन सेगमेंट है उसको ज्वाइन कर रहा है। हमें इसकी लेंथ फाइंड करनी है। ये वाला जो लाइन सेगमेंट है इसको शो करना है कि वो क्या है। शो डैट दी लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट। ये जो लाइन सेगमेंट बना है ये कैसे बना है? ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट्स पी आर एंड क्यू आर। और इसकी लेंथ किसकी इक्वल होनी चाहिए? इज़ हाफ ऑफ पी क्यू। इसकी लेंथ हाफ ऑफ पी क्यू होना चाहिए। यानी अगर इसको M1 कहेंगे, इसको M2 कहेंगे, तो हमें टू शो करना है कि M1 M2 का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है हाफ ऑफ पी क्यू डिस्टेंस। ये हमें शो करना है, ये मेन कंसेप्ट इसके अंदर है। सो अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में हमें M1 M2 यानी P R और P Q के मिड पॉइंट्स लेने हैं, फिर उनका डिस्टेंस फाइंड करना है और फिर हमें इसके अकॉर्डिंग P Q का डिस्टेंस लेके प्रूव करना है कि वो हाफ ऑफ P Q M1 M2 डिस्टेंस है या M1 M2 का डिस्टेंस हाफ ऑफ P Q के बराबर है। सो हमें लेट M1 be the midpoint of line segment P R। P के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं एक दफ़ा ताकि इजी हो जाए, और R के -8 and 2। सो इसको M1 हमने कंसिडर किया, ये XY होता है, तो M1 के x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 M1, तो 4 प्लस इंटू -8/2 6 प्लस 2/2। यहाँ पे -4/2 हो जाएगा, ये 8/2 हो जाएगा। -4/2 और 8/2 ये M2 पे ले रहे थे, तो ये -2 और 4 यहाँ पर M1 ले रहे थे। देन हमने लेट करना है कि M2 बी द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट। दूसरा लाइन सेगमेंट हमें QR ये है, तो Q के कोऑर्डिनेट से वो फिर से लिख लेते हैं -2 -4 और R के भी दोबारा लिख लेते हैं -8 2। सो M2 इसको कंसिडर किया था, तो M2 फार्मूला x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 M2, तो -2 प्लस इंटू -8 y2 -4 प्लस 2/2
इंटू -10/2 हो जाएगा यहाँ पे, और ये -2/2, m2 के -5 और -1 ये आ जाएंगे कोऑर्डिनेट्स। तो हमें नेक्स्ट जो करना था, लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट यानी m1 m2 का मॉड ये निकालना है। तो अब m1 फाइंडिंग m1 m2 मॉड, डिस्टेंस फार्मूला हमने यूज़ करना है। डिस्टेंस फार्मूला एक दफ़ा लिख लेते हैं इसका। ये m1 है यहाँ पे और ये m2 है। ये होता है x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। वैल्यूज़ इसके पुट की, m2 बाद में लिखा है तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स पहले लिखने होंगे फार्मूला में। ये x2 कंसिडर होगा, ये y2 कंसिडर होगा, ये x1 होगा, ये y1 होगा। तो -5 माइनस इंटू -2 का स्क्वायर प्लस -1 माइनस इंटू 4 का स्क्वायर -5 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -4 -1 -4 -5 हो जाएगा। यहाँ पे हो गया -3 का स्क्वायर और ये 25 हो गया। 9 + 25 ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 34। ये हमारे पास m1 m2 फाइंड हो गया, स्क्वायर रूट 34। देन नेक्स्ट जो फाइंड करना है वो PQ डिस्टेंस फाइंड करना है। ओके, ये हमें उसको ये फॉर्मेशन बनानी है। अब हम लिखेंगे फाइंडिंग PQ मॉड। ये भी x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर होगा। P के कोऑर्डिनेट्स एक बार लिख लेते हैं फिर से इधर ताकि इजी हो जाए। 4 6 और U के -2 -4 है। सो PQ डिस्टेंस Q बाद में है तो ये x2 कंसिडर होगा। तो -2 -4 स्क्वायर प्लस -4 -6 स्क्वायर -6 स्क्वायर प्लस -10 स्क्वायर 36 प्लस 136 136 को 4 से डिवाइड करें तो 34 आता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 4 × 34। ठीक है, तो 4 जो है उसके ऊपर रूट अलग कर लेंगे, 34 के ऊपर अलग कर लेंगे। तो 4 का रूट पॉसिबल है 2 और 34 इस तरह आ जाएगा इसके साथ। PQ mod is equal to 2 square root 34. We have जो स्क्वायर रूट 34 है वो हमारे पास यहाँ पे इक्वल आया था m1 m2 मॉड के। ठीक है, तो यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करें कि ये m1 m2 मॉड है तो इक्वेशन बनेगी PQ इज़ इक्वल टू 2 m1 m2 मॉड। 2 यहाँ पे इक्वेशन के बैक साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा m1 m2 मॉड। तो इसको हम लिख सकते हैं PQ इज़ इक्वल टू m1 m2। हैंस प्रूव्ड। हैंस प्रूव्ड। यहाँ से आगे आप जो स्टेटमेंट है वो ये सारी लिख लेंगे। हैंस प्रूव्ड दैट
यहाँ से दी लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट पी आर क्यू आर इज़ हाफ ऑफ पी क्यू। यहाँ से यहाँ तक ये सारी दोबारा लिखते हैं। शो डेट एंड प्रूव डेट द लेंथ ऑफ, सो ये इस तरह आप इसको कंप्लीट कर लेंगे।